सो कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज अभी नीट में सिर्फ 6 महीने बचे। इनिशियली हमारे पास 8 to 9 मंथ्स थे, बट टाइम फ्लाइज। और आई नो इस पॉइंट पे देर आर 50% ऑफ द स्टूडेंट जिनका सब कुछ टाइम पे चल रहा है ना, 50, 20, 25% ऑफ स्टूडेंट्स, और जितने भी रिमेनिंग स्टूडेंट्स है उनका कुछ ना कुछ बैकलॉग चल रहा होगा। दे माइट बी नीडिंग टाइम टेबल जिससे वो सब चीज को कवर कर पाए। मुझे क्या लगता है पता है, टाइम टेबल जस्ट एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, वो पिन इंटरेस्ट वाला फीलिंग देता है कि हम डिसिप्लिन है, बट एक्चुअली में वी आर नॉट डिसिप्लिन, राइट। ये थंबनेल भी वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम कुछ टाइम टेबल्स के बारे में समझेंगे, कैसे इसको फॉलो अप करना है वो समझेंगे। इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ टाइम टेबल। यहाँ पे हम समझेंगे कि एक्चुअली में प्रैक्टिकल फॉर्म क्या होता है। अगर एंड डोंट वरी, अगर आपसे टाइम टेबल फॉलो अप नहीं हो पा रहा, दिस इज वेरी नॉर्मल, क्योंकि अगर 95% ही फॉलो नहीं कर पाए दैट मींस कुछ टाइम टेबल में ही प्रॉब्लम है। सो व्हाट आई फील, व्हाट आई डिड, जो प्रैक्टिकल वे हो, साइंटिफिक वे, और जिससे हमारा पोर्शन भी कंप्लीटेड फील हो। नॉट ओनली पोर्शन, हमें भी ऐसा लगे कि हम डिसिप्लिन्ड है। एंड दैट मेथड इज द स्लॉट मेथड, कि हमें ना स्लॉट्स बनाने, ऐसा नहीं कि हमने 6 से 7 ये करेंगे, 7 से 8 ये करेंगे, नॉट दैट। हमने अपने पूरे दिन को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। पार्ट नंबर 1 हमारा जो मॉर्निंग का टाइम होगा 7 से लेके 11-12 बजे तक, एज योर विश। इस टाइम पे हम किसी भी एक चैप्टर को असाइन कर देंगे। मैं एक प्रैक्टिकल सिनेरियो लेके चलती हूँ कि हमने सुबह सुबह का टाइम, जो लर्निंग वाला टाइम होता है कि वी कैन कैप्चर मोर, उस टाइम पे हम बायो करेंगे, ठीक है। देन हमारा जो दोपहर का स्लॉट होगा विच इज 2 से लेके 6 तक, 2 से लेके 5 तक, एज योर विश, हम 1-2 घंटा आगे पीछे कर सकते हैं। ये स्लॉट में हम केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। एंड जो स्लॉट बचा 7 से लेके 11-10, जो भी है, जैसे भी आपको फील हो, दैट स्लॉट इज द फिजिक्स वाला स्लॉट, ठीक है। क्या आप फिजिक्स पढ़ोगे उस स्लॉट में? व्हेन यू डिवाइड दीस 3 स्लॉट्स, आपका तीनों सब्जेक्ट टाइम टू टाइम क्लियर भी होगा। अगर आपका 1-2 घंटा वेस्ट भी हो जाए ना, तो आपको ऐसा फील, गिल्ट वाला फीलिंग नहीं आएगी कि भाई मैंने 1-2 घंटा वेस्ट कर दिया। जो मैंने इनिशियली जो टाइम टेबल बनाया था कि हम 6 से 7 ये करेंगे, 7 से 8 ये करेंगे, ऊपर डिस्टर्ब नहीं होगा, बिकॉज यू नो कि ये पूरा टाइम मेरा बायो का था, ठीक है। अगर आपको एक बार ट्राई करके देखिए, ट्रस्ट मी, ये जो गिल्ट वाला फीलिंग होता है कि आपने 2-3 घंटा वेस्ट कर दिया, फिर आपका पूरा टाइम टेबल डिस्टर्ब हो जाता है, एंड यू फील कि भाई नेक्स्ट डे से करेंगे, और नेक्स्ट डे नेवर कम्स, और वो विस्क साइकिल वापस कंटिन्यू हो पाता है। बट जब ये स्लॉट वाले मेथड्स को आप अपनाएंगे ना, इवन इफ यू वेस्ट 2 और 3 आवर्स, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको पूरा टाइम टेबल डिस्टर्ब हो गया, आप वो विस्क साइकिल्स में नहीं जा पाएंगे, ठीक है। दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 1। अब प्रॉब्लम नंबर 2 क्या आती है कि ठीक है, कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो वो 5 to 6 वाला स्लॉट कभी कभी पूरा कर लेते हैं, मतलब मैक्सिमम टाइम वो पूरा कर लेते हैं, बट फिर भी उनके पास गिल्ट आता है। आई टोटली अंडरस्टैंड कि आप किसी चीज के लिए सीरियस होते हो, इवन इफ यू वेस्ट 1 or 2 आवर, आपको पूरा टाइम टेबल डिस्टर्ब हो जाता है और आप वो विस्क साइकिल में चले जाते हो। इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, वेरी सिंपल मेथड, कि इवन इफ यू वेस्ट 2 or 3 आवर और आपको पूरा टाइम टेबल डिस्टर्ब हो जाता है, डोंट थिंक कि मैं नेक्स्ट डे से करूंगा। स्टार्ट ऑन दैट डे ओनली। 2-3 घंटा वेस्ट हो गया, ठीक है, आप कुछ और कर लीजिए। आप नेक्स्ट वाला जो आपका स्लॉट था ना, उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली पढ़ाई करना स्टार्ट करिए। बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट एंड मी माई सेल्फ, जब मैंने इनिशियली वो टाइम टेबल का सिस्टम स्टार्ट किया था कि 1-2 घंटा वेस्ट होता था, आई यूज्ड टू फील कि भाई पूरा टाइम टेबल खराब हो गया, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट डे। और ये नेक्स्ट डे करते करते 1 महीना कभी बीत जाता था, पता ही नहीं चलता था। एंड एज अ रीजन क्या होता था कि कुछ कंप्लीट भी नहीं होता था, एंड जस्ट टाइम यूज्ड टू फ्लाई, और बैकलॉग क्रिएट होते जाता था। सी आई नो नीट इज द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, यू हैव टू डू समथिंग जो अदर नहीं कर रहे, एंड अदर्स आर स्टक इन दोस टाइम टेबल वाला थिंग, वो विस्कस साइकिल। स्टडी करना इट्स वेरी इजी, बट इसको मेंटेन करना इज वेरी डिफिकल्ट, और वो मेंटेन करना ही मोस्टली स्टूडेंट भूल जाते हैं, इसलिए देयर आर फ्यू टॉपर्स। बट इफ यू मास्टर दिस, इफ यू फॉलो अप दिस लॉट, ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू सी द वास्ट डिफरेंस, एंड यू आर गोइंग टू रॉकेट। बिकॉज नीट इज नॉट दैट कि कुछ रॉकेट साइंस है उसके अंदर, इट्स वेरी सिंपल। नीट डिमांड्स अ सिंपल पर्सन, उनको कोई एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट पर्सन नहीं चाहिए जो पढ़ाई में बहुत अच्छा हो। दे डिमांड अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, एंड हार्ड वर्क कम्स फ्रॉम कंसिस्टेंसी। यू हैव टू फॉलो अप द कंसिस्टेंसी, तभी जाके आप कुछ आगे कर पाएंगे। एंड वी ऑफन फील कि भाई अगर आपने इस फील्ड को चूज किया है, ट्रस्ट मी, यू हैव टू गिव यू 100%, बिकॉज इफ यू कुडंट, ट्रस्ट मी, उसके बाद वाली जो लाइफ होगी ना, इट्स गोइंग टू बी टेरिबल। बिकॉज इफ यू हैव एनीथिंग एट दिस एज, जब आपकी कोई प्राइम मोटो हो जाती है ना कि ओके दिस टाइम इफ यू आर नीट स्टूडेंट, आपका प्राइम मोटो है कि आपको नीट क्लियर करना है, बट नहीं होता है, ट्रस्ट मी, इट फील्स लाइक इन हार्ट ब्रेक, और कोप अप नहीं कर पाते। एंड दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू कि भाई अभी आप ये 6-7 महीने हार्ड वर्क कर लीजिए, बिकॉज आफ्टरवर्ड यू हैव लाइक इन हेवन आपके सामने बैठा हुआ है। सो आई होप कि आपको इस तरीके से कुछ समझ में आएंगे। यू आई होप कि आप ये फॉलो अप करेंगे, यू गोइंग टू सी द वास्ट डिफरेंस। आपको टाइम टेबल इसलिए नहीं बनाना कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कभी पढ़ना है, अब टाइम टेबल खाना कभी खाना है, एक्स्ट्रा चीजों के लिए करिए। अलॉट योर एंटायर डे फॉर स्टडीज, डोंट मेक टाइम टेबल फॉर योर स्टडीज, मेक टाइम टेबल फॉर योर डेली रूटीन। एंड जो भी टाइम बचे, इन्वेस्ट इट इन योर नीड, बिकॉज लिटरली you need to give 15 to 16 hours to crack this examination, because competition is too high. And please don't fall under this वो वाली कैटेगरी कि आप ये टाइम फ्लॉट कर लीजिए, 12 day चैलेंज। जस्ट आपको कुछ दिन अच्छा फील होगा, मोटिवेटेड फील होगा, यू विल बिकम द ट्रेंडिएस्ट पर्सन। बट नीट के लिए ट्रेंडिएस्ट पर्सन नहीं चाहिए होता है, नीट के लिए हार्ड वर्किंग स्टूडेंट चाहिए होता है जो रियली में स्टडी कर रहे हैं। सो डोंट फॉलो अंडर दिस, एंड आई होप यू आर गोइंग टू रॉक दिस। even if not, you're going to learn a lot of things throughout this journey, so make sure आप sincere रहे, because we don't know our destination but we know our path. Why not to make our path so beautiful कि जब हम destiny मिले या ना मिले, we don't know, but at least जब हम पीछे मुड़ के देखें, so we have beautiful path for us जो हमने खुद के लिए बनाया। So meet you in the next video with an amazing session. Till then, bye bye and take care.